Hello everyone, this side Amjad Khan and now you are watching Amjad English Classes भारत। हम डिस्कशन कर रहे थे टीचिंग मेथड के बारे में, यानी आरपीएससी सेकंड ग्रेड और रीट मेंस और रीट लेवल 1 टीचिंग मेथड, यानी टीचिंग मेथड पढ़ रहे थे हम। टीचिंग मेथड में हमने इससे पहले वाले वीडियो में फर्स्ट नंबर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी जो ओल्डेस्ट मेथड है उसको हमने क्या कर लिया है, क्लियर कर लिया है अच्छे से। आज हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट वन डायरेक्ट मेथड, यानी हम डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे आज। और डायरेक्ट मेथड यानी उसको हम नेचुरल मेथड या फिर रिफॉर्म मेथड भी कहते हैं, यानी इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी थ्योरी है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद में इसके प्रिंसिपल और फिर प्रैक्टिस सेट की तरह इसके कुछ एग्जांपल्स, यानी केवल क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं एग्जाम में, उसी तरीके से हम डिस्कशन करेंगे। और लास्ट के अंदर इसके मेरिट और डीमेरिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डायरेक्ट मेथड, इसे हम नेचुरल या फिर रिफॉर्म मेथड भी कहते हैं। यानी फर्स्ट वन, इसकी कुछ थ्योरी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि जो ये डेवलप्ड हुआ, इट वॉज डेवलप्ड एज ए रिएक्शन अगेंस्ट GTM, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट में ये क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। इट वॉज डेवलप्ड लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी के लास्ट पार्ट यानी लेटर पार्ट के अंदर ये डेवलप हुआ था। ऑफिशियली जो यूज है इसका वो फ्रांस और जर्मनी में किया गया, और रूल है, रूल्स वर डिराइव्ड इन जर्मनी, यानी रूल है वो कहा, जर्मनी से डिराइव्ड किए गए। अब बात करते हैं हम इसके प्रिंसिपल के बारे में, यानी यहां से क्वेश्चन है वो लगभग पुटअप होता है। यानी जो इसके मेन क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्ट मेथड के, वो क्या है, डायरेक्ट मेथड कभी ये नहीं कह रहा कि नेवर ट्रांसलेट, यानी ज्यादा ट्रांसलेट करने की, टू मच स्पीच, यानी न तो कोई स्पीच देने की जरूरत है और न ही कोई ज्यादा ट्रांसलेट करने की जरूरत है। ओनली आपको क्या करना है, इसके अंदर डेमोन्स्ट्रेट करना है, अपने आप को प्रदर्शित करना है, यानी ऑडियो विजुअल एड्स का हम क्या करेंगे, ज्यादातर इसके अंदर यूज करेंगे। ये प्रिंसिपल जो लिखे हुए हैं उस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि नेवर ट्रांसलेट, ये क्या कहता है, केवल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कहता है। ये फर्स्ट लाइन देखें इसको कि इट वॉज डेवलप्ड अगेंस्ट रिएक्शन अगेंस्ट द GTM, यानी जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हमने जो रूल जो एक्टिविटीज की, ये क्या है, उसका जस्ट अपोजिट है, यानी उसके अगेंस्ट है। यानी नेवर ट्रांसलेट, वहां हमने ट्रांसलेट की बात की थी, तो ये क्या कह रहा है, ट्रांसलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल हमें क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। नेवर एक्सप्लेन, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, एक्ट करना है। नेवर इमिटेट मिस्टेक्स, जो गलतियां हो गई उसको बार बार दोहराने की कोई जरूरत नहीं है, इमिटेट नहीं करनी है, केवल हमें क्या करना है, करेक्ट देम, उनको करेक्ट करें और आगे बढ़ना है। नेवर यूज ए बुक, बुक का यूज नहीं करना है, यूज ए लेसन प्लान, हम उसमें बुक यूज कर रहे थे, ग्रामर के लिए एक सेपरेट बुक यूज कर रहे थे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, लेकिन इसके अंदर क्या करना है, नेवर यूज ए बुक, यूज ए लेसन प्लान, केवल हम लेसन प्लान को यूज करेंगे। नेवर जंप अबाउट, ज्यादा जंप अबाउट नहीं है, केवल फॉलो योर प्लान, ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, जंप अबाउट भी नहीं करना है, फॉलो योर प्लान, जो आपने लेसन प्लान तैयार किया हुआ है उसके हिसाब से आपको चलना है, फॉलो करना है उसको। नेवर यूज ए सिंगल वर्ड, यूज सेंटेंस, सिंगल वर्ड यूज नहीं करना है, डायरेक्ट सेंटेंस में चलना है, यूज सेंटेंस। नेवर मेक ए स्पीच, ज्यादा स्पीच भाषणबाजी करने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, मेक योर स्टूडेंट स्पीच, स्पीक, यानी स्टूडेंट को बोलने का मौका देना है बराबर से, जो टीचर पार्टिसिपेट कर रहा है उतना ही रोल किसका होना चाहिए, स्टूडेंट्स का होना चाहिए, यानी स्टूडेंट को क्या करना है इसके अंदर, मेक योर स्टूडेंट स्पीच, यानी उसको भी एक्टिव पार्टिसिपेट का रोल प्ले करना है। नेवर स्पीक टू मच, ज्यादा नहीं बोलना है, नेवर स्पीक टू मच, आस्क क्वेश्चन, केवल उतनी बात करनी है तो आपको क्वेश्चन पुटअप करना है। नेवर बी इम्पेशेंट, टेक इट इजी, आपको क्या करना है, केवल इजी वे में इसको पढ़ना है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उसको आपको पुटअप करना है। एक इसके अंदर हम और भी कह सकते हैं कि
प्रिंसिपल्स के अंदर है कि नेवर स्पीक टू फास्ट एंड स्लो। जो स्पीक है उसको आपका उसको न तो ज्यादा तेज करना है और नहीं ज्यादा स्लो करना है, यानी नेचुरली स्पीच होना चाहिए आपका। अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल के बाद में वापस से क्वेश्चन आंसर, जो जिस तरीके से एग्जाम में पुटअप पिछले कुछ सालों में हुए हैं और आगे भी इसी तरीके से पुटअप होते रहते हैं, यानी तो उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि या तो क्वेश्चन पुटअप होता है लगभग यहाँ थ्योरी से नहीं होता, या तो लगभग प्रिंसिपल से होता है, या फिर इसके जो क्वेश्चंस है यानी किस तरीके से उनके रोल रहते हैं, स्टूडेंट, टीचर, ऑडियो विजुअल एड्स के, टेक्स्ट बुक के, मदर टंग, प्रोनाउंसिएशन, यूनिट ऑफ सेंटेंस, उसके बाद में मेरिट और डीमेरिट, यानी जहां से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं हम उसी तरीके से क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं। यानी फर्स्ट वन इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर टीचर का क्या रोल है। यानी कल हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इससे पहले वाला वीडियो अपलोड किया, उसके अंदर था कि पूरा जो ऑथोरिटेटिव यानी मेन रोल प्ले करता है, जैसे एक मूवी के अंदर एक्टर का रोल होता है, उसी तरीके से जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर एक टीचर रोल प्ले करता है। लेकिन डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या है, थोड़ा उल्टा है, इसके अगेंस्ट है। व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन डायरेक्ट मेथड, केवल पार्टनर का ही काम करेगा ये। अब सेकंड क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का क्या रोल रहेगा, स्टूडेंट भी एक्टिव पार्टिसिपेंट रहेगा, यानी जितना रोल टीचर का है उतना रोल प्ले कौन करेगा, एक स्टूडेंट भी करेगा, यानी उसको भी क्या करना है, एक्टिव पार्टिसिपेंट रखना, यानी एक्टिव पार्टिसिपेंट होना चाहिए। थर्ड वन कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का क्या रोल है, टेक्स्ट बुक केवल गाइड का काम करेगी, यानी सिचुएशन बेस्ड, अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है तो वहां पर हम बुक का यूज कर सकते हैं। फोर्थ वन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन डायरेक्ट मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑडियो विजुअल एड्स का, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर ऑडियो विजुअल एड्स नॉट नेसेसरी कोई यूज नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्सटेंसिवली यूज, जितना हो सके उतना यूज करना है ऑडियो विजुअल एड्स का, जिसके अंदर चार्ट, मिनिएचर, सीरिया, मॉडल्स, ये क्या है, इसके रियल ऑब्जेक्ट्स है, यानी डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन के बाद पुटअप होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रोनाउंसिएशन इन डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर प्रोनाउंसिएशन का क्या रोल है, वर्क ऑन द राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी शुरुआत से ही प्रोनाउंसिएशन पर फोकस रहता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रोल ऑफ द मदर टंग इन डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर मदर टंग का क्या रोल रहता है, व्हाट इज द रोल ऑफ मदर टंग। तो ये क्या होती है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी शुरू से ही मना कर दी जाती है, यानी उसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड का मतलब शुरू से ये मना कर दी जाती है कि इसमें मदर टंग का कोई यूज नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, डायरेक्ट मेथड के अंदर सेंटेंस है वो क्या रहेगी, यूनिट ऑफ टीचिंग। ये तो इसके 7 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद में कुछ और इसके क्वेश्चंस और प्लस इसके मेरिट एंड डीमेरिट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आप अच्छे से क्वेश्चन, मेरिट, डीमेरिट और प्रिंसिपल पर फोकस रखेंगे, क्योंकि यहां से ही लगभग क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना रहती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट वन हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 7 नंबर के बाद। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8 नंबर। 8 नंबर में लिखा हुआ है, हाउ इज द ग्रामर टॉट इन डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ग्रामर को कैसे पढ़ाया जाता है या कैसे सीखा जा रहा है, यानी इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल रहेंगे और एग्जाम्पल से रूल, यानी एग्जाम्पल टू रूल हम ग्रामर इसमें पढ़ेंगे। इसलिए जो एग्जाम्पल पहले आते हैं, रूल बाद में आते हैं, उसे कहते हैं इंडक्टिव मेथड। यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर रूल पहले थे और उसके बाद में क्या थी, रूल पहले थे उसके बाद में एग्जाम्पल थे, यानी रूल टू एग्जाम्पल, इसलिए उसको कहते हैं डिडक्टिव मेथड। और इसमें क्या है, सबसे पहले एग्जाम्पल फिर उसके बाद में रूल, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, इंडक्टिव मेथड। विच लैंग्वेज स्किल्स आर इग्नोर, यानी कौन सी लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज स्किल यानी LSRW4 है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें इग्नोर कौन सी रहती है, यानी राइटिंग स्किल है वो पूर्ण रूप से क्या रहती है, कंप्लीटली इग्नोर रहती है। जो एम्फेसाइज, जो फोकस किया जाता है वो इसका ये रहता है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग।
10 नंबर क्वेश्चन है हाउ इज वोकैबुलरी टॉट, यानी वोकैब को कैसे टॉट किया जाता है। वोकैब क्या रहती है, फंक्शनल एंड एवरीडे वर्ड्स आर टॉट, यानी एवरीडे के जो वर्ड यानी डेली यूज के जो वर्ड्स हैं उनको सीखा जाता है और फंक्शनल रहती है। 11 नंबर क्वेश्चन ये है हाउ इज एवल्यूशन कंप्लीट, हम इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं, मूल्यांकन कैसे पूरा होता है, एवल्यूशन कैसे होता है। नॉन ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल ग्रामर इसमें ग्रामेटिकल एवल्यूशन है वो नहीं होता है। हाउ इज लैंग्वेज यूज, लैंग्वेज को कैसे देखा जाता है, किस तरीके से व्यू किया जाता है। स्पोकन लैंग्वेज इज सुपीरियर टू द रिटन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में उल्टा था कि रिटन लैंग्वेज इज सुपीरियर टू द स्पोकन, लेकिन यहाँ डायरेक्ट मेथड इसके अगेंस्ट है तो इसलिए यहाँ उल्टा रहेगा, यानी स्पोकन लैंग्वेज इज सुपीरियर टू द रिटन, यानी स्पोकन लैंग्वेज है वो सुपीरियर रहती है रिटन से। स्पीच इज प्राइमरी, सबसे पहले स्पीच रहता है, आफ्टर देन किसका नंबर आता है, ग्रामर का, ग्रामर इज सेकेंडरी। ये तो थे डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस, यानी हमने कुछ थ्योरी पढ़ी, उसके बाद में कुछ प्रिंसिपल्स, और ये थे इसके कुछ क्वेश्चन थे। और अब हम बात करते हैं इसके मेरिट और डीमेरिट के बारे में। अब हम इसके मेरिट और डीमेरिट्स यानी डायरेक्ट मेथड के मेरिट और डीमेरिट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले इसके प्रिंसिपल बेसिक जो इसकी जो कंसेप्ट थ्योरी और प्लस इसके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लिए हैं। अब लास्ट में हम सॉल्व कर रहे हैं इसके मेरिट और डीमेरिट्स के बारे में। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड के मेरिट की बात करें कि ये किस तरीके से यूजफुल है। इट इम्प्रूव फ्लुएंसी, यानी इससे अपनी ओरल स्पीकिंग अच्छी होती है, यानी ये इसकी फ्लुएंसी अच्छी आती है इससे, यानी हम फ्लुएंसी के साथ क्या करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं। इट प्रमोट्स थिंकिंग इन इंग्लिश, और ये इंग्लिश में थिंकिंग को क्या करता है, प्रमोट यानी इंक्रीज करने का काम भी करता है। द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स मैक लर्निंग इजी एंड इंटरेस्टिंग, यानी इसके अंदर हम ऑडियो विजुअल जो ऐड करते हैं, यूज करते हैं, जिससे जो हमारी लर्निंग है और जो बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो क्या रहता है, इजी एंड इंटरेस्टिंग, यानी काफी आसान हो जाता है, बच्चे अच्छे से इसको इंटरेस्ट लेके क्या करते हैं, इस लैंग्वेज को सीखते हैं, टारगेट लैंग्वेज को। नो फोकस ऑन ग्रामर क्रेमिंग, ये क्या रहता है इसका मेरिट, यह एक तरीके से ग्रामर के क्रेमिंग करने पर यानी रट्टाफिकेशन करने पर कोई फोकस नहीं रहता। हम केवल इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में रूल पढ़ते हैं। फिफ्थ वन है इट टीच फंक्शनल वोकेबलरी, यानी केवल फंक्शनल वोकेबलरी जो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है उनको केवल पढ़ा जाता है। इट टीच द टारगेट लैंग्वेज इन नेचुरल वे, एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट ये है कि हम जो टारगेट लैंग्वेज है यानी सेकंड लैंग्वेज, जो हम क्या करते हैं मदर टंग के अलावा जो सेकंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज जिसको हम बोले उसको हम नेचुरल वे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम डिस्कशन ही उसमें करेंगे, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से सीख सकते हैं। द स्टूडेंट्स डेवलप ए डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन ए वर्ड एंड इट्स कंसेप्ट, स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट का एक डायरेक्ट बॉन्ड बन जाता है, यानी एक अच्छा एसोसिएशन बन जाता है, किसके साथ में, वर्ड और कंसेप्ट के साथ में, यानी वो क्या सीखना चाहता है, वो किस तरीके से सीख रहा है, तो इसमें क्या हो रहता है, स्टूडेंट के बेनिफिट रहता है। एक नंबर कहता है इम्फेसिस ऑन द ओरल लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज पर जोर दिया जाता है, यानी फोकस ही किस पर रहता है, ओरल पर, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग स्किल है वो कंप्लीटली नेग्लेक्ट की जाती है, तो ओरल क्या रहती है इसमें सुपीरियर, यानी इम्फेसिस इसी पे रहता है। द पर्पज ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग इन कम्युनिकेशन, यानी लैंग्वेज सीखने का जो पर्पज है वो क्या है, आपस में कम्युनिकेशन करना, यानी कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी को ये क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। और लास्ट जो इसका मेरिट है वो है इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस, यानी ज्यादा से ज्यादा आपको स्पीकिंग पर फोकस किया जाता है, स्पीच प्रैक्टिस पर फोकस किया जाता है। ये तो थे इसके 10 मेरिट। अब डिस्कशन कर लेते हैं डीमेरिट्स के बारे में कि इसके 10 डीमेरिट्स भी लिखे हुए हैं, यानी उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेकंड ग्रेड आरपीएससी जो इंग्लिश का एग्जाम हुआ था 2011 और 12 वाले, तो उसमें डायरेक्ट क्या किया है, मेरिट और डीमेरिट से क्वेश्चन है वो पुटअप हुए। अब 2018 में हुआ उसमें भी डीमेरिट से एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था। अब डिस्कशन कर लेते हैं डीमेरिट्स के बारे में। इट्स एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि एक्सपेंसिव इस तरीके से क्योंकि इसमें हम इंटेंसिव
ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करते हैं, इसलिए ये क्या है, एक्सपेंसिव है, काफी महंगी है, खर्चीली है एंड टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि इसको यूज करने में टाइम भी ज्यादा लगता है। इस तरीके से ये इसका क्या है, डीमेरिट है। सेकेंड वन है, इट्स नॉट यूजफुल फॉर ओवर क्राउडेड क्लासेज, क्योंकि जो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए यूजफुल है, यानी इंटेलिजेंट बच्चों के लिए यूजफुल है, क्योंकि ये स्पीकिंग पर जोर देता है। ओवर क्राउडेड क्लास के लिए ये जो मेथड है वो ज्यादा यूजफुल नहीं है। थर्ड वन है, इट्स यूज ओनली फॉर इंटेलिजेंट, जो हम डिस्कशन अभी कर रहे थे कि ओवर क्राउडेड क्लासेस के लिए यूजफुल नहीं है, केवल इंटेलिजेंट के लिए यूजफुल है। नो सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ ग्रामर, और ग्रामर का इसमें सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं दिया जाता, केवल इसमें एग्जाम्पल लिखे जाते हैं और फिर उसके अगर कोई एग्जाम्पल क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर उसके रूल है वो पढ़े जाते हैं, यानी सिस्टमेटिक नॉलेज है वो नहीं है ग्रामर का। फिफ्थ नंबर है, द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज विद ए वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड वर्ड, क्योंकि इसमें हमें डिफरेंट टाइप के वर्ड और स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिससे क्या होती है, स्टूडेंट है वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ये इसका एक डीमेरिट है। 6 नंबर लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, यानी कुछ ऐसे कंसेप्ट आ जाते हैं जिनको एक्सप्लेन करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि स्टूडेंट है वो टारगेट लैंग्वेज में उसको सीख नहीं पाता और मदर टंग का इसके अंदर हम यूज नहीं कर सकते, करते भी नहीं है। 7 नंबर कह रहा है, इट्स नॉट एम्फेसिस ऑन मदर टंग, ये जो हम डिस्कशन कर रहे थे 6 नंबर में कि मदर टंग का यूज है वो क्या है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। 8 नंबर, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स आर कंप्लीटली नेग्लेक्टेड, 2011 आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रीडिंग और राइटिंग स्किल्स कंप्लीटली इग्नोर की जाती है, नेग्लेक्ट की जाती है, वो है डायरेक्ट मेथड के अंदर। 9 नंबर ये कह रहा है, द लर्नर इज नेवर एक्सपोज टू कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, ये भी 2011 के अंदर एज इट इज लाइन है वो दी हुई है कि द लर्नर इज नेवर एक्सपोज टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, कि जो लर्नर है वो टारगेट लैंग्वेज के अंदर जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको क्लियर नहीं कर पाता है, ये इसका एक डीमेरिट है। और लास्ट वन जो इसका डीमेरिट है वो है, इन इंडिया वी डोंट हैव इनफ कॉम्पिटेंट टीचर्स, क्योंकि इंडिया के अंदर इसके लिए इनफ कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं वो नहीं है, इसलिए क्या है, ये इसका एक डीमेरिट भी है। ये तो था अपना डायरेक्ट मेथड, जिसको हम नेचुरल मेथड या रिफॉर्म मेथड कहते हैं। हमने प्रिंसिपल्स प्लस इसके मेरिट डीमेरिट और जितने भी थोड़ी से क्वेश्चन पुटअप होते हैं हमने उसके बारे में डिस्कशन अच्छे से कर लिए। आई होप डायरेक्ट मेथड है वो आप लोग अच्छे से क्लियर आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि हमने एक एक वर्ड्स को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके क्या किया है, इसको रिप्रेजेंट करने का काम किया है। ये तो था डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड के बाद में नेक्स्ट मेथड के बारे में भी डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। आई होप कि ये जो मेथड्स हैं, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है या फिर डायरेक्ट मेथड है, दोनों मेथड हमने प्रैक्टिस सेट के थ्रू अच्छे से क्लियर कर ली है। एक तरीके से प्रैक्टिस सेट ही है, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, एक्सप्लेन करने का एक एक एग्जाम्पल को काम किया है। अब जो रीड लेवल 1 की जो लैंग्वेज है और लेवल सेकंड रीड का जो मेन एग्जाम, यानी रीड लेवल 2 की जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं या फिर आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश की तैयारी करें, उनके लिए ये वीडियो वो काफी यूजफुल रहेंगे, क्योंकि उसके सिलेबस के अंदर मेथड दिए हुए हैं और ज्यादा हमें डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल जैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आजकल का पैटर्न क्या है, एक तो ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ने पर फोकस नहीं करना, जहां जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर की डिमांड है अपने को क्या करना है उसी तरीके से तैयारी करनी है। यानी हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन पेपर की डिमांड रहती है, आजकल कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं उस तरीके से तैयारी करेंगे। ये नहीं कि किताबों का ढेर लगा लिया और हम क्या करें वन बाई वन उसको पढ़ते जा रहे हैं। यानी स्मार्ट रीडिंग करनी है। स्मार्ट रीडिंग कैसे होगी, एक्सप्लेन करके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट सोल्व करने से ही स्मार्ट रीडिंग होगी। और हमें किस पर फोकस करना है, स्मार्ट रीडिंग के ऊपर। तो ये जो वीडियोज हैं मेथड्स के, वो सेकंड ग्रेड आरपीएससी के लिए और रीड मेंस, चाहे वो लेवल 1 लेवल 2 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफी यूजफुल है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, और आगे भी इस तरीके से वीडियो है वो आपको मिलेंगे।